जहां मिला बलिया में तेल का अकूत भंडार, वहां पहुंचे जेएमडी न्यूज पर बताई किसानों ने सबसे बड़ी बात। योगी राज में बलिया के किसान होंगे मालामाल। मुस्लिम देशों में मचा हाहाकार, टेंशन में आए तेल के सुल्तान। एक नहीं 300 किलोमीटर तक बलिया के आगे तेल ही तेल। विपक्ष के अरमानों संग कर दिया योगी ने खेल। जी हाँ, ये बात सच है, क्योंकि योगी राज में बलिया में तेल की सबसे बड़ी खोज हुई है, जिसने विपक्ष को भी हैरान करके रख दिया है। इतना ही नहीं, जब जेएमडी न्यूज बलिया के किसानों के पास पहुंचा तो जो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, आप भी सुनिए। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के बागी बलिया में, और यह महर्षि भृगु बाबा का तप भूमि है। और यहाँ यह ऐसी एक क्रांतिकारी भूमि है, हमेशा शुरू से ही लगातार एक से बढ़कर एक इतिहास रची है। आज़ादी का भी बिगुल बलिया से ही बजा है। मंगल पांडे हो या चित्तू पांडे हो या जयप्रकाश नारायण हो, तमाम ऐसे जो नेता हैं, महान नेता जो पैदा हुए हैं, वो इसी बागी बलिया के धरती में पैदा हुए हैं। ये वो बलिया है जो देश को प्रधानमंत्री दिया है, और एक बार फिर इतिहास रचने जा रहा है। इस बलिया में बड़े मात्रा में कच्चे तेल और गैस का भंडार मिला है, जिससे पूरे बलिया में एक हर्ष और खुशी का माहौल बना हुआ है। और इस वक्त मैं बलिया के सागरपाली गांव में मैं मौजूद हूं, और वहां के कुछ ग्रामीण, कुछ लोग यहां पे मौजूद हैं, और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो है इस विकास को लोग देखते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू पांडे है। क्या कहेंगे जिस तरीके से कच्चे तेल का भंडारण मिला है और इसकी खुदाई की जा रही है? ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि भृगु बाबा की पावन धरती, इस सागरपाली के धरती पर कच्चा तेल मिला है, जिसके वजह से बलिया में एक व्यवसाय का व्यवसायीकरण बढ़ेगा। और जिस तरह से बलिया में ये कच्चा तेल मिला है, लोगों को एक रोज़गार मिलेगा, और इससे हम लोग बहुत खुश हैं कि बलिया ऐतिहासिक धरती रही है, कुछ न कुछ होता रहा है। उसी इतिहास के क्षण में ये बलिया को कच्चा तेल मिला है। इसके लिए मैं अपने उत्तर प्रदेश सरकार के योगी जी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कितने दिनों से इस बागी बलिया की धरती को आकर उन्होंने सर्च किया, और सर्च करके यह पता लगाया कि इस बलिया के सागरपाली की धरती पर कच्चा तेल भी मिल सकता है। अगर मिल जाता है तो बलिया के लिए सौभाग्य की बात होगी। इसके लिए मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। जी, कितने समय से वहाँ पे खुदाई चल रहा है और कब तक तेल निकलने की संभावनाएं जताई जा रही है? ओएनजीसी का दावा है कि 70 से 80 मीटर के लगभग वो खुदाई की जा चुकी है, और थोड़ा अभी वक्त लगेगा। हमको लगता है कि योगी जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उसी समय से लोग सर्च करने के लिए हमारे ये बलिया में भी मालदेपुर घाट पे, चाहे श्रीरामपुर घाट पे लोग आके सर्च करते थे। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने देखा कि तेल की कुछ मात्रा मिले तो बढ़ते गए, और बढ़ते बढ़ते जाकर चित्तू पांडे की धरती पर, सागरपाली पर इस कच्चे तेल का एक जो पता चला है, और कुछ खुदाई कर दी गई है। हमको लगता है कि 5-6 महीने में ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ तेल है कि नहीं है। और तेल है ही, जब इतने दिनों से सर्च चल रहा है तो योगी जी, मोदी जी की जो भी ये जो चीज़ें हैं वो गलत नहीं होती है, और बलिया का विकास होगा। और ये सौभाग्य की बात है कि तेल मिलेगा, जिससे हमारे डीजल, पेट्रोल और कच्चे तेलों की दामों में थोड़ी गिरावट आएगी, जिसकी वजह से बलिया के लोगों को नहीं, उत्तर प्रदेश के लोगों को नहीं, पूरे देश के लोगों को मतलब इसका लाभ मिलेगा। देखा जाए कि एक तरह से यह काला सोना एक तरह से बताया जा रहा है, और काला सोना अगर बलिया की बागी धरती पे मिलता है तो देश और विदेश के लिए कितनी बड़ी ये बात होगी। ये काला सोना मैं नहीं मानता हूँ, इसको मैं सिल्वर मानता हूँ। सिल्वर है मेरे लिए, और सोना सोना ही होता है। और बलिया ऐसी धरती रही है जिसको सोने की चिड़िया कही गई है, यहाँ पर सोना मिलना ही है। मेरा अनुमान है कि भृगु बाबा के आशीर्वाद से जरूर यहाँ पर जो हम लोग का आशा है उसको पूरा होगा। जी, और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से देखते हैं ये कच्चा तेल का। जी, क्या नाम है आपका? सुरजीत सिंह परमार। जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से कच्चे तेल का भंडारण मिला हुआ है? नहीं, बलिया में काफ़ी दिनों से खुदाई चल रही थी, और ओएनजीसी की जो टीम आकर के यहाँ पिछले 3-4 सालों से खुदाई कर रही है, उसमें कुछ सकारात्मक संकेत मिले हैं कि स्थानों पे यहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिल सकता है। खुदाई अभी काफ़ी होनी है, 70-80 मीटर के आसपास खुदाई हुई है। हमको लगता है कि ओएनजीसी के लोग ये बता रहे हैं कि लगभग 400 मीटर तक की खुदाई अभी करनी है उनको। इतनी खुदाई हो जाने के बाद अगर यहाँ पे तेल मिलने की स्थिति बनती है और बलिया में ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिल जाता है, तो ये बलिया के साथ साथ पूरे देश के लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हम सबको पता है कि भारत की कुल आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का आयात करने में हम लोगों को खर्च करना पड़ता है, काफ़ी विदेशी मुद्रा उसमें हमको खर्च करनी पड़ती है। अगर बलिया में इतनी बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ मिलता है यहाँ पे, तो भारत निश्चित रूप से तेल के क्षेत्र में और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करेगा और भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा की इससे हमको बचत होगी। साथ ही बलिया में रोजगार के बहुत अवसर खुलेंगे। बलिया का चहुमुखी विकास, अभी तो हमारे बलिया के जो माननीय मंत्री जी हैं, परिवहन मंत्री जी आदरणीय दयाशंकर सिंह जी, उनके नेतृत्व में और उनके प्रयास से बलिया में अब तक आज़ादी के 75 वर्षों के बाद अब तक के इतिहास में विकास के जो कार्य नहीं हुए, वो कार्य पिछले 3 साल में बलिया में देखा है। और अगर इतनी बड़ी उपलब्धि बलिया को मिलती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की उपलब्धि मिलती है, तो ये सोने में सुहागा होगा। और निश्चित रूप से बलिया का विकास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शहर के रूप में बलिया का विकास हो सकता है। यहाँ पे तमाम बड़े बड़े होटल खुलेंगे, ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं बढ़ेंगी, विदेशों से लोगों का आवागमन यहाँ पे बढ़ेगा। निश्चित रूप से हम बलिया के लोगों का एक ये भी सपना है कि बलिया में एयरपोर्ट भी होना चाहिए। अगर यहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिल जाता है तो ये भी हम सब लोगों का सपना हमारे जीवन काल में ही पूरा हो जाएगा कि बलिया में एक एयरपोर्ट भी बनेगा और विदेशों से बलिया का सीधे सीधे जुड़ाव होगा, सीधे सीधे रोजगार होगा। बहुत बड़ी बात होगी बलिया के लिए। और मैं मानता हूँ कि बलिया जिस प्रकार से तेज़ी से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, तो भगवान भी बलिया के हमारे लोगों के प्रयास को भगवान भी सफलता देने की ओर बढ़ रहे हैं। और ईश्वर ने भी देखा है कि सच्चे मन से और अच्छे भाव के साथ बलिया के हमारे नेता बलिया के विकास के लिए कटिबद्ध हैं, उसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो कहा जाता है कि भगवान भी उनकी सहायता करते हैं जो नेक दिल से अच्छे काम को आगे बढ़ाते हैं। तो निश्चित रूप से हम मानते हैं कि बलिया में जो अभी संभावना की जो चर्चा हो रही है, इसमें सफलता मिलेगी और बलिया में पेट्रोलियम प्रोडक्ट निश्चित रूप से मिलेगा, जिससे बलिया का चौमुखी विकास होगा। अभी से देखा जाए कि जो ज़मीनों का जो सर्किल रेट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो चुका है, कैसे देखते हैं ये? तो अच्छा है, सकारात्मक संकेत है। ज़मीनों का सर्किल रेट बढ़ेगा तो बलिया जो मूल रूप से हमारा कृषि प्रधान पूरा क्षेत्र है, यहाँ पे कृषि के अलावा और कोई रोज़गार किसी के पास नहीं है। अगर हमारी ज़मीनों का रेट बढ़ता है, सर्किल रेट बढ़ता है, तो हमारे गांव गरीब किसान के जीवन में खुशहाली आएगी, उनके जीवन में संपन्नता आएगी। ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणवीर सिंह है। मैं सीपुर दियारा से बिलोंग करता हूँ। इस समय मैं सागर पाली में खड़ा हूँ। और जो कच्चा तेल जो सागर पाली में हमारे यहाँ खुदाई चल रहा है, हम योगी जी को साधुवाद देते हैं और मोदी जी को साधुवाद देते हैं कि बलिया के जो भी बेरोजगार लोग हैं, रोजगार उपलब्धि होगी। जय श्री राम। जी, क्या कहेंगे, जिस तरीके से कच्चा तेल मिला, लोगों में किस तरीके से हर्ष और खुशी है? बहुत हर्ष और खुशी है कि एक रोजगार का साधुवाद होने जा रहा है। बलिया के लिए तपस्वी स्थल है, बलिया भृगु मुनि की स्थल है और यहाँ बहुत ही बेरोजगार हैं लोग। जी, और उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है? जी, किस तरीके से देखते हैं कच्चे तेल का जो भंडारण मिला है, एनजीसी द्वारा खुदाई की जा रही है? बलिया के हित में अच्छा है, देश के हित में अच्छा है, राज्य के हित में अच्छा है। ये राज्य का विकास होगा, देश का विकास होगा, जिला का विकास होगा। हर कदम पे नए नए अवसर खुलेंगे। एक बड़ा मात्रा जो तेल है विदेशों से हमारे देश में आता था, और कच्चे तेल अगर बलिया में मिलता है, पूरे देश का भी पूर्ति इसकी की जा सकती है और विदेशों में भी कहीं ना कहीं की जा सकती है। कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी जब ये कच्चा तेल मिल जाता है? अर्थव्यवस्था का तो कोई पूछिए मत। जो बाहर से तेल हम आयात करते हैं, तो तेल अगर हम अपने यहाँ मिलने लगे तो उससे जो बाहर से आता है और जो अपना, दोनों में ही अर्थव्यवस्था में कमी आ जाएगी। एक अपना होता है और एक आयात होता है। तो हम अपना जो तेल हम निकालेंगे, उस पर कोई हमारा टैक्स नहीं है, उस पर कोई हमारा एक्साइज भी नहीं रहेगा, वो हमारा बचेगा। उससे हमारी अर्थव्यवस्था। क्या कहेंगे जिस तरीके से कच्चे तेल का भंडारण मिला है? अरे, कच्चे तेल के भंडार से इस समय हम सागर पाली में खड़े हैं और कच्चे तेल का भंडार मिलने से देश के लिए, राज्य के लिए और इस ज़िले के लिए बहुत बड़ी खुशी है। इसमें हम लोगों को जो है भगवान की कृपा से रोजगार मिलेगा
और तेल के भंडार का जो है वृद्धि होगा तो हम लोगों को जो है सुविधाजनक जो है कार्य मिलेगा। कोशिश करेंगे कि पर डे देखा जाए कि 25,000 लीटर जो है पानी का खपत है ONGC जिस तरीके से खुदाई कर रही है, क्या करेंगे इसके लिए? वो तो ज़रूरी है, खुदाई करने के लिए थोड़ा बहुत पानी की ज़रूरत पड़ती है। 25,000 लीटर लग रहा है तो कोई ज़्यादा नहीं लग रहा है, लगभग कितना 400 मीटर खुदाई करनी है तो उसमें लगना ही है, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जी, यहाँ पे कुछ लोग थे हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना था कि अगर कच्चे तेल अगर मिल जाता है जिसकी खुदाई की जा रही है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि एक उत्तर प्रदेश और पूरे देश के लिए होगा। बलिया से उपेंद्र गुप्ता, JMD न्यूज़ के लिए।